वन पंच मैन का एपिसोड नंबर 24 यानी कि सीजन 2 का एपिसोड नंबर 12 इसको देखने से पहले वन पंच मैन का एपिसोड नंबर 23 यानी कि सीजन 2 का एपिसोड नंबर 11 जरूर देख लेना। वो हमने डाला हुआ है, लेकिन वो हमने 2 पार्ट्स में अपलोड करा था कॉपीराइट इश्यूज की वजह से, और इसी वजह से कुछ लोगों ने पार्ट 1 देखा है लेकिन पार्ट 2 नहीं देखा। तो जो भी इस एपिसोड को देखने आ रहा है तो पहले एपिसोड नंबर 23 का पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एपिसोड की स्टार्टिंग में बांग गारो पर पंचेस की बारिश कर रहे होते हैं। गारो पलटवार करने की कोशिश करता है पर बांग उसे रोक लेते हैं। फिर दोनों बहुत स्पीड में एक दूसरे पर हमला करते हैं। जेनोस ये देख कहता है, हमला और बचाओ बढ़िया तरह से एक साथ। गारो भी ऐसे ही लड़ रहा है पर बांग में कोई कमियां नहीं, विजेता पहले ही तय हो चुका है। बांग गारो के मुंह पर मारते हैं। गारो पीछे जा गिरने वाला होता है। बांग वहां पहुंच अपने दोनों हाथों से हमला करने वाले होते हैं पर गारो उनके हाथ पकड़ लेता है, लेकिन बांग गारो के मुंह पर पैर मार देते हैं और एक घूसा मारते हैं जिससे गारो हवा में घूमने लगता है। फिर उसे एक किक मारते हैं और गारो ट्री से टकराता हुआ गिरता है। बांग कूदकर गारो के हाथ पर पंचेस मारते हैं और फिर लगातार उसे मारते रहते हैं। गारो अपने मन में कहता है, क्या बकवास है, ये बुढ़ा अपने ओपोनेंट्स को इतनी भी बुरी तरह नहीं मारता। अरे नहीं, मैं बेहोश हो रहा हूँ, मैं मरने वाला हूँ। गारो धूल उड़ाता है पर बांग धूल अपनी आंखों में नहीं जाने देते और एक पंच मारते हैं पर गारो बच जाता है और वॉचडॉग मैन के स्टाइल में आ जाता है। बांग कहते हैं, ये कैसा स्टाइल है, कहाँ से देखा तुमने, ऐसे लग रहा है जैसे तुम एक जानवर हो। गारो भागकर डेथ गैटलिंग को एज अपनी शील्ड यूज करने की कोशिश में होता है पर बॉम्ब आके उसके मुंह पर किक मारते हैं। गारो दूर जा गिरता है। बॉम्ब कहते हैं, मैंने मॉन्स्टर्स को संभाल लिया, अब बचा है गारो। आसमान में बर्ड मॉन्स्टर कह रहा होता है, हमने जिस टीम को गारो वापस लाने भेजा था वो मारे गए। हमें पता नहीं था कि डीमन साइबॉर्ग इतना स्ट्रांग होगा, और अब तो सिल्वर फैंग भी वहाँ है। गारो को निकाल के लेके जाने का कोई रास्ता नहीं, पर अगर मैं खाली हाथ लौटा तो शायद ओरोची मुझे खा जाए। मुझे किसी तरह गारो को यहाँ से जिंदा निकालना होगा, पर ये होपलेस है। बांग और बॉम्ब गारो पर हमला करने लगते हैं। गारो अपने मन में कहता है, बांग अपने पुराने शीशे पर हमला कर रहे हैं जब वो अपनी सबसे बुरी हालत में है, और ऊपर से बॉम्ब भी साथ है। क्या इन्हें शर्म नहीं आ रही मुझ पर ऐसे हमला करते हुए? अगर मैं एक नाटक करके अपनी ज़िंदगी की भीख भी मांगूं तो भी डीमन साइबॉर्ग मुझे जाने नहीं देगा। यहाँ से निकलने का एक ही रास्ता है, तीनों को मारना, पर यह नामुमकिन है। बांग गारो को किक मारते हुए कहते हैं, वो दर्द सहो गारो जो जनांकों ने सहा। फिर हमें गारो का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। कुछ बच्चे गारो से कह रहे होते हैं, तुम भी खेलोगे ना गारो? किड गारो कहता है, हाँ। फिर एक बच्चा जस्टिस मैन बना होता है और दूसरे बच्चे को केक मार देता है। किड गारो कहता है, देखकर उसे पक्का दर्द हुआ होगा। फिर वो बच्चा कहता है, ठीक है फिर तुम मॉन्स्टर बनो। अडल्ट गारो अपने मन में कह रहा होता है, मेरी जिंदगी मेरी आंखों के सामने फ्लैश हो रही है, इसके बारे में हर चीज़ बेकार है। क्या नाम था इस बच्चे का? वो बच्चा कहता है, तुम अब मॉन्स्टर हो, समझे? अडल्ट गारो अपने मन में कहता है, हाँ याद आया, टाट-चान। वो क्लास का मोस्ट पॉपुलर किड था। फिर दिखाया जाता है क्लासरूम में 2 डेस्क गिरे होते हैं। सारे बच्चे किड गारो को देख कह रहे होते हैं, ये क्या है, हुआ क्या? गारो लड़ रहा था, हम खेल रहे थे, पर फिर अचानक गारो पागल हो गया। हम बस हीरो हीरो खेल रहे थे, लेकिन गारो टाट-चान के ऊपर हमला करने लगा। आखिर हुआ क्या है इसके साथ? बेचारा टाट-चान। स्कूल का टीचर किड गारो से कहता है, तुम लड़ने क्यों लगे थे गारो? क्या ये सच है तुम पागल हो गए थे सिर्फ हीरोज और मॉन्स्टर्स के पीछे? क्या तुम ये नहीं समझते कि रियल क्या होता है और प्रिटेंड करना क्या होता है? किड गारो कहता है, ऐसा नहीं है, मुझे हमेशा मॉन्स्टर बनना पड़ता है। टीचर कहता है, तुम थे जो अपना आपा खो बैठे, अब तुम क्या करोगे? एडल्ट गारो अपने उन्हें कहता है, ऐसा नहीं था कि मुझे मॉन्स्टर नहीं बनना था, या फिर मुझे उस चीज़ से नफरत थी कि टाट-चान हमेशा हीरो बनता है। नहीं, ये भी नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि हीरोज एंड मॉन्स्टर्स खेलना बेकार लगता था। हर कोई फ्री होता है अपने रोल चूज करने को। टाट-चान सबसे पॉपुलर था, पर मैं एक लोनर था। हर कोई जानता था टाट-चान हीरो बनेगा, पर मेरे पास कोई चांस नहीं था। टाट-चान किड गारो पर जस्टिस मैन क्रॉस चॉप करने आता है, पर गारो साइड हो जाता है। टाट-चान कहता है, तुमने डॉज क्यों किया? फिर टाट-चान सभी को कहता है कि गारो को पकड़ लो। सब गारो को पकड़ लेते हैं। अडल्ट गारो कहता है, ऐसा कोई भी सिनारियो नहीं जहाँ मॉन्स्टर जीते, मैं हमेशा लूजर था। टाट-चान गारो को किक मारता है। अडल्ट गारो कहता है,
पॉपुलर बच्चा हमेशा अकेले बच्चे को पीट देता है। फिर स्कूल में किड गारो कहता है, टार्चान मैं मॉन्स्टर नहीं बनना चाहता, लड़ो मेरे से, अगर मैं जीता तो वादा करो मुझे अकेला छोड़ दोगे। टार्चान सभी से कहता है, ज़रा एक बार गारो को पकड़ना। किड गारो कहता है, ये तो चीटिंग है, मैं सिर्फ टार्चान से लड़ना चाहता हूँ। फिर टीचर किड गारो से कहता है, दूसरे बच्चों ने बताया कि खेलते वक्त तुम भड़क गए थे। किड गारो कहता है, ऐसा नहीं हुआ था, टार्चान पॉपुलर है इसलिए सब मुझे बुरा बना रहे हैं। टीचर कहता है, नहीं, तुमने कुछ ऐसा करा है जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था, अब तुम्हें माफ़ी मांगनी होगी। एलेट गारो कहता है, जस्टिस और ईवल दोनों भाड़ में जाएं, मैं इसलिए नहीं मनने वाला कि सब ऐसा चाहते हैं, मैं उन्हें समझाना चाहता हूँ। मैं उस छोटे अकेले बच्चे की तरफ से भी एक ब्लो स्ट्राइक करूँगा, अच्छाई और बुराई मैं दोनों को रिजेक्ट करता हूँ। बांग कहते हैं, ये अंत है गारो। गारो ज़मीन पर पंच मारते हुए कहता है, कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ। गारो चिल्ला रहा होता है। जेनोस कहता है, बांग ऊपर देखो। बर्ड मॉन्स्टर चारों तरफ तेज हवा फैला देता है जिससे आसपास बहुत ज़्यादा हवा हो जाती है। फिर बर्ड मॉन्स्टर गारो को पकड़ जाने लगता है। जेनोस अपना बहुत ताकतवर इंसिनरेट करने जा रहा होता है और कहता है, बांग अब गारो मॉन्स्टर है, मैं उन दोनों को शूट कर दूंगा। बर्ड मॉन्स्टर चिल्लाता है, सुनो मुझे, गारो मेरे साथ है। फिर जेनोस अपना स्पाइरल इंसिनरेशन कैनन कर देता है, पर सेंटीचोरो जमीन के नीचे से निकल जेनोस के हमले के सामने आ जाता है। वो लोग सेंटीचोरो से बचते हैं। सेंटीचोरो की पूरी बॉडी जमीन से निकल रही होती है। बॉम्ब कहते हैं, क्या ये एक लिविंग क्रिएचर है? फिर बांग देखते हैं कि दूसरे हीरोज तो जमीन पर पड़े हुए हैं। वो लोग मिलके उन सभी को बचाने लगते हैं। बांग कहते हैं, उस क्रिएचर ने जेनोस का पूरा हमला सहा और उस पर स्क्रैच तक नहीं आया, ये एक खतरनाक दुश्मन है। हवा में गारो बर्ड मॉन्स्टर से कहता है, तुमने क्या सोचकर बीच में दखलबाजी की? बर्ड मॉन्स्टर कहता है, कोई बात नहीं, सेंटीचोरो को सब सामान लेने दो, उसको रोकना बहुत मुश्किल है, तुम अपने अपोनेंट्स को पूरा ख़त्म नहीं करते, है ना गारो? एक बार वो हार जाए तो तुम्हें उन्हें तब तक मारना है तब तक वो ख़त्म ना हो जाए। वो ज़मीन पर पड़े हीरोज अभी तक जिंदा हैं। हाँ, लेकिन चिंता मत करो, सेंटीचोरो के आगे कुछ नहीं बच पाएगा। गारो कहता है, तुम लोग जाओ भाड़ में, वो लोग मेरे शिकार हैं, मुझे नीचे उतारो बेवकूफ़। बर्ड मॉन्स्टर कहता है, तुम नाराज़ क्यों हो रहे हो? ये तुम्हारी अपनी खुद की गलती है कि तुम उन्हें ख़त्म नहीं कर पाए। पर वैसे टू क्लासेस हीरोज़ का मरना ये हमारे लिए बहुत बढ़िया बात होने वाली है। आखिरकार वो हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं और हमारे स्ट्रेटेजीज गेरो गेरो के हिसाब से फाइट्स आर ऑल अबाउट मैचअप्स। और सेंटीचोरो को जो रोक सकते हैं वो हैं टेरिबल टोर्नेडो, मेटल नाइट, स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन किंग और टॉप रैंक हीरो ब्लास्ट, जिसने ऑलमोस्ट सेंटीचोरो को मार ही दिया था। सेंटीचोरो ने स्पेशली ब्लास्ट से बदला लेने के लिए ही मॉन्स्टर एसोसिएशन ज्वाइन करा है। वो नंबर 1 हीरो को बैटलफील्ड में लाने के लिए काफ़ी डेस्परेट है। मैचअप पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये 2 क्लासेस हीरो सेंटीचोरो को नहीं रोक सकते। वो हीरोज तो गए। सेंटीचोरो उन तीनों पर हमला करने बढ़ता है। वो तीनों एक फॉर्मेशन बना के सेंटीचोरो पर हमला करते हैं। पहले जेनोस हमला करता है, फिर बांग और बॉम्ब मिलके अपना एक खतरनाक कॉम्बिनेशन अटैक करते हैं जिससे सेंटीचोरो में क्रैक आ जाते हैं। जेनोस कहता है, क्या अमेजिंग मूव है, इस क्रिएचर के खिलाफ ये परफेक्ट काउंटर है। फिर बांग और बॉम्ब लगातार सेंटीचोरो पर हमला करते रहते हैं। सेंटीचोरो उन पर तेजी से हमला करने आता है। वो दोनों दूर जाके गिरने वाले होते हैं पर जेनोस उन्हें बचा लेता है। बॉम्ब कहते हैं, हमें देखना चाहिए था कि वो हमला कर रहा है। बांग कहते हैं, हाँ, पर हम पर इस टेक्निक के साथ वन शॉट ही था। वैसे बचाने के लिए शुक्रिया जेनोस। जेनोस कहता है, नहीं नहीं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। बॉम्ब कहते हैं, जो अटैक हमने करा था वो बहुत खतरनाक था, शॉक पूरी बॉडी में ट्रैवल करेगा, काश ये डीमन मिलियंस टुकड़ों में टूट जाए। बांग कहते हैं, काम खत्म हुआ। उस मॉन्स्टर के शेल के टुकड़े हो जाते हैं पर वो अपने शेल वापस ले आता है और एक नया मूव भी। बांग हैरान होते हैं और बॉम्ब कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो कंकाल बन गया था। बांग कहते हैं, इसे हराने के लिए हमने इतना कुछ किया, अब क्या, सिटी जंगल के साइड में ही है, अगर वहाँ ये पहुँच गया तो हजारों लोग मारे जाएंगे। जेनोस कहता है, बांग, मैं इस चीज़ को संभालता हूँ, मैं इसे रोके रखता हूँ जितनी देर तक रोक पाऊँगा, आप दोनों भागिए। बांग कहते हैं, जेनोस, मुझे ठीक नहीं लग रहा। बॉम्ब कहते हैं, तुम्हें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम नहीं जीत सकते, भविष्य को जवान की ज़रूरत है।
फिर जेनोस को डॉक्टर कुसेनो की बात याद आती है कि कुछ भी करना पर जल्दबाजी मत करना। जेनोस अपने मन में कहता है क्या ये सच में एक राइट बात है। फिर वो सैंडी चोरो की तरफ जंप करते हुए कहता है मैं ये नहीं मान सकता, और सैंडी चोरो पर चढ़ उस पर हमला करने लगता है। बांग कहते हैं ये सुसाइड है, तुम्हारे कैनन्स काम नहीं करेंगे उस पर। सैंटी चोरो जेनोस पर हमला करने बढ़ता है, पर जेनोस बचता है और अपने मन में कहता है सैंटी चोरो, कल वाला मॉन्स्टर और गारो भी, ये सब मॉन्स्टर एसोसिएशन के साथ है, मैं इस लड़ाई से दूर नहीं भाग सकता। फिर जेनोस उस मॉन्स्टर की आंखों पर 12 ब्लेड रश कर देता है और लगातार उसकी दोनों आंखों पर हमला करता रहता है। सैंटी चोरो जेनोस का एक पैर अपने दांतों में फंसा लेता है और उसे अपने शैल पर दे मारता है। जेनोस कूदता है, उसका एक पैर कट जाता है। सैंटी चोरो जेनोस को पकड़ उसके दो हिस्से कर देता है। जेनोस अपने मन में कहता है अगर इनसे लड़ना जल्दबाजी है तो मैं किसी काम का नहीं। इतना कहते ही वो अपनी आधी बॉडी से वापस जुड़ जाता है और जेट ड्राइव एरो कर सैंटी चोरो को पीछे ढकेलने लगता है और उसके दांत तोड़ उसके मुंह में घुस जाता है। बांग कहते हैं वो उसके माउथ में चला गया। जेनोस उसके मुंह में होता है। सैंटी चोरो कहता है मरो। जेनोस कहता है ये तो स्टमक एसिड है। सैंटी चोरो कहता है तुम पूरी तरह पिघल जाओगे। जेनोस कहता है वो तुम हो जो पिघलने वाले हो। जेनोस अपना अल्ट्रा स्पाइरल इंसिनरेशन कैनन अटैक सैंटी चोरो के मुंह में कर देता है। सैंटी चोरो की बॉडी में ब्लास्ट होने लगते हैं, उसकी पूरी बॉडी में। बांग ये देख कहते हैं उसने कर दिखाया। फिर जेनोस उस मॉन्स्टर के मुंह से बाहर आके जमीन पर गिरता है और वो मॉन्स्टर खुद को हील कर लेता है और खुश होने लगता है। जेनोस अपने मन में कहता है ये फिर से हुआ, मैं नहीं जीत पाया, मैं उन्हें नहीं बचा पाया। सैंटी चोरो जेनोस पर हमला करने वाला होता है, पर बांग उसे उठा के भागते हैं और बॉम्ब को भी भागने को कहते हैं। सैंटी चोरो कहता है इसका कोई मतलब नहीं। हवा में बड मॉन्स्टर गारो से कहता है क्या हुआ, तुम काफ़ी शांत हो गए हो हीरो हंटर। गारो कहता है चीज़ें ऐसी नहीं होनी चाहिए थी, मैं उन्हें अपनी खुद की ताकत से हराना चाहता था और ऐसा करके सिंबल ऑफ फेयर बनना चाहता था, वरना मैं हीरो हंटर नहीं। बर्ड मॉन्स्टर कहता है उनके डर का प्रतीक। हाँ, और तुम, अभी तुम्हारी ताकत सैंटी चोरो या मॉन्स्टर एसोसिएशन के लीडर के आसपास भी नहीं है। गारो कहता है अभी नहीं हूँ, पर देखते जाओ। बांग और बॉम्ब अपने हाथों में हीरोज को लिए भाग रहे होते हैं। जेनोस अपने मन में कहता है वो क्या है जो मैं लैक करता हूँ, इस मॉन्स्टर के जैसे और होंगे, क्या इन मॉन्स्टर्स के सामने मैं सिर्फ एक दर्शक हूँ। बॉम्ब कहते हैं बांग एक प्रॉब्लम है, ये हमें शहर की तरफ ले जा रहा है, नागरिकों का क्या। ये सुनते ही बांग जेनोस को एक पेड़ के सहारे जमीन पर बिठा देते हैं और अपनी शर्ट उतार के कहते हैं भाई ये मेरा समय है अपनी पूरी ताकत लगा देने का। तभी किंग आता है एक स्पीकर के साथ। वो अपने और साइतामा के फ्लैशबैक याद करता है और अपने मन में कहता है हिम्मत। फिर चिल्लाता है सैंटी चोरो सुनो कीड़े, मैं ब्लास्ट को ले आया हूँ। बांग कहते हैं ये तो किंग की वॉइस है। जेनोस कहता है क्या, उसने कहा ब्लास्ट। बॉम्ब कहते हैं ये देखो वो मॉन्स्टर वॉइस की तरफ मुड़ रहा है। सैंटी चोरो कहता है क्या ब्लास्ट। किंग कहता है हाँ वही बंदा जिसने तुम्हें एक बार बहुत बुरा पीटा था, तुम दुम दबाकर भाग गए थे। ब्लास्ट द हीरो यही है, अगर रीमैच चाहिए तो यहाँ आओ। क्या हुआ, डर गए तुम डरपोक, अगर तुम्हें इतना ही डर लगता है तो अपने घर पे अपने मम्मी पापा के साथ रहो। सीन चेंज होता है हीरो एसोसिएशन में। बेरड गाय कहता है लगता है किंग टाइम पर पहुंच गए। ऑपरेटर गर्ल कहती है हाँ उन्होंने इन्फॉर्मेशन मांगी थी जिससे वो सैंटी चोरो को चिढ़ा सकें। बेरड गाय कहता है उनका प्लान है सैंटी चोरो से आमने सामने लड़ना। ऑपरेटर गर्ल कहती है मैंने उन्हें ब्लास्ट के बारे में बताया। बेरड गाय कहता है और उनका जवाब। ऑपरेटर गर्ल कहती है सिर्फ एक शब्द, समझ गया, मैंने किंग इंजन की रोर भी सुनी। सीन चेंज होता है। किंग अपने मन में कहता है सैंटी चोरो को आखिरी हमले के लिए यहाँ बुलाओ ताकि इस सिटी का कोई नुकसान ना हो। ठीक है, सब सही हो जाना चाहिए। सैंटी चोरो तेजी से किंग की तरफ हमला करने आ रहा होता है। किंग डर के मारे धीरे से कहता है साइतामा कहाँ हो। सैंटी चोरो किंग के एकदम सामने आ जाता है और किंग चिल्लाता है साइतामा। साइतामा वहां आकर एक जोरदार पंच सैंटी चोरो को मारता है जिससे सैंटी चोरो राख बन जाता है। किंग बहुत डरा और हैरान होता है। साइतामा सामने देख कहता है ये तुम हो जेनोस, मुझे लगा ही था।
किंग कहता है अच्छा हुआ कि हम यहाँ आए। वैसे साइतामा अब तुम रिलैक्स लग रहे हो। साइतामा कहता है मैं एक तरह से रिफ्रेश हो गया हूँ, मैं उस गेम की वजह से तनाव में था। किंग अपने मन में कहता है ये अभी तक नाराज था। फिर जेनोस एक लकड़ी के सहारे साइतामा के पास चल के आता है और कहता है मास्टर साइतामा मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। साइतामा कहता है हाँ क्या। जेनोस कहता है वो क्या है जो मैं लैक करता हूँ। साइतामा कहता है मेरे हिसाब से पावर है ना। जेनोस चिल्ला के कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। किंग अपने मन में कहता है अरे नहीं, अगर तुम साइतामा को अपना आधार मानोगे तो तुम जेनोस ऐसा मत करो। जेनोस अपने मन में कहता है मास्टर की बैटल्स मुझे सही रास्ता दिखाती हैं। मास्टर साइतामा ताकत का प्रतीक हैं। ये वो हैं जो मैं बनना चाहता हूँ और इसमें मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। फिर साइतामा जेनोस से कहता है वैसे घर चलना चाहोगे। वहीं हवा में बर्ड मास्टर गारो से कह रहा होता है गारो क्या तुम बेहोश हो गए। ठीक है फिर अच्छे से आराम करो, जल्दी तुम लॉर्ड ओरुची से मिलोगे।